students, welcome back. Good morning, good noon, good evening. हम चैप्टर कर रहे हैं थियोरी ऑफ डिमांड, जिसमें इंट्रोडक्शन चैप्टर 1 हो चुका है, फर्स्ट लेक्चर. आज का लेक्चर है टाइप्स ऑफ गुड्स. हम आज इकोनॉमिक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. द फर्स्ट टाइप ऑफ गुड इज द नॉर्मल गुड. नॉर्मल गुड इकोनॉमिक्स में क्या होता है? जो नॉर्मली जनरली हम, आप, हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली डिमांड करते हैं. इस टाइम पे आपके घर में या आप जहाँ भी ये लेक्चर देख रहे हैं, आपको जो 5 चीज़ें नज़र आ रही हैं वो देख लीजिए. और कुछ 3 चीज़ें मैं देख लेता हूँ. 1 AC, 1 इज चेयर एंड अदर इज मार्कर. तो विद इन अ स्पैन ऑफ 5 सेकेंड्स आपने 5 गुड्स देखे और 3 मैंने देखे. ये आठों के आठों गुड्स नॉर्मल गुड्स हैं. 90 to 95% of goods in the general market are known as the normal goods. अब ये डेफिनेशन तो हो नहीं सकती कि भाई जो हम डिमांड करते हैं वो नॉर्मल है. फिर इंफीरियर कौन डिमांड करता है? गिवन कौन डिमांड करता है? सो बेसिकली नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है. प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है. व्हाट इज दैट मीन? इसका मतलब है जब कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, या जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है. आप देख सकते हैं नेगेटिव रिलेशन है इसका. मार्कर सस्ता होगा तो मार्कर की मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी, ट्रू. मार्कर महंगा होगा तो मार्कर की मार्केट डिमांड कम हो जाएगी, ट्रू. सो द प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव ऑफ अ नॉर्मल गुड. इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है. मतलब जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाएगी, और जब इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी. देखिए सेम रिलेशन में वर्क कर रहे हैं. जब कॉमर्स विला की इनकम बढ़ेगी तो मार्केट में कॉमर्स विला मार्कर की डिमांड बढ़ाएगा. जब कॉमर्स विला की इनकम कम होगी तो मार्कर की डिमांड कम हो जाएगी. सेम विद AC. और जो आपने 5 गुड सोचे हैं, जो आपको 5 गुड्स नज़र आ रहे हैं, उनमें से कोई एक गुड उठा लीजिए. जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप डिमांड बढ़ा देंगे, जब इनकम कम होगी तो डिमांड कम कर देंगे. अगर ऐसा नहीं है तो डू आस्क मी. श्योरली इट इज. सो व्हाट आर नॉर्मल गुड्स? Normal goods are those goods which are demanded normally by the people. It has negative price effect. That means with the increase in the price of the commodity, its demand falls, and vice versa. Vice versa मतलब होता है opposite is true. And the income effect is positive. That means when income of the consumer will rise, the demand will rise, and vice versa. Let's move to the definition. Page number 40. These are those goods which have negative relation with price and positive relation with income. Please underline. Negative relation with price and positive relation with income. When price rises, demand falls, but when income rises, demand also rises. यहाँ पे जब इनकम की बात हो रही है तो यहाँ पे कंज्यूमर इनकम की बात हो रही है, जो मार्केट का पार्ट है. ऑन अ रफ पेज हियर, ये नोट डाउन कीजिए.
क्योंकि कल को जब आपने डेफिनेशन लिखनी है या क्वेश्चन आंसर के हिसाब से लिखना है तो यही चीज़ काम आएगी। राइट डाउन दिस ऑन अ रफ पेज corresponding to page 40. Note it down, normal good. Done. Next we have is inferior goods. जैसा कि इसका नाम है, इंफीरियर गुड वो गुड होते हैं जिनकी क्वालिटी डाउन होती है। ध्यान दीजिएगा, एक गुड आपके लिए इंफीरियर हो सकता है, मेरे लिए नॉर्मल हो सकता है, या मेरे लिए इंफीरियर आपके लिए नॉर्मल। इट इज प्योरली सब्जेक्टिव टर्म, इट इज प्योरली रिलेटिव टर्म। यू नो देयर आर टू टाइप ऑफ राइसेस, एक होता है बासमती राइस, एक होता है टोटा राइस, सस्ता होता है जिसे हम कहते हैं ब्रोकन राइस। बासमती राइस, द साइज ऑफ राइस इज बिग, एक्सपेंसिव। ब्रोकन राइस खिचड़ी बनाने के काम आता है। अब ध्यान देना, आप ब्रोकन राइस डिमांड कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने कहा है आप बासमती राइस अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपके लिए टोटा राइस, ब्रोकन राइस इंफीरियर नहीं है। केस 2, आप बासमती राइस डिमांड करना चाहते हैं बट आपके पास अफोर्डेबल नहीं है, आप बासमती राइस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आपको फोर्सफुली टोटा राइस डिमांड करना पड़ रहा है, ब्रोकन राइस डिमांड करना पड़ रहा है, तो आपके लिए ब्रोकन राइस इंफीरियर है, बैड क्वालिटी है, बट यू आर सपोज टू परचेज दैट। एग्जाम्पल 2, देसी घी, डालडा घी। आप देसी घी डिमांड करना चाहते हैं बट आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, इसलिए आप डालडा घी कंज्यूम कर रहे हैं। सो डालडा घी इज इंफीरियर। As soon as your income rises, as soon as the consumer income rises, he will shift to desi ghee. He will opt out the dalda ghee and opt in the desi ghee. But due to diet, due to fat, due to overweightness, आप डालडा घी कंज्यूम कर रहे हैं, आप देसी घी कंज्यूम कर सकते हैं, आप उसे अफोर्ड कर सकते हैं, बट आप नहीं कर रहे ड्यू टू एनी अदर रीजन XYZ। आपके लिए डालडा घी इंफीरियर नहीं है। सो इंफीरियर गुड कब होता है? जब आप अफोर्ड, आप वो कंज्यूम नहीं करना चाहते बट फोर्सफुली करते हैं ड्यू टू मनी प्रॉब्लम। इंफीरियर गुड। इसका प्राइस इफेक्ट है नेगेटिव। दैट मीन्स जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। बट इनकम इफेक्ट भी इसका नेगेटिव है। इस वजह से, इस रीजन से डिफरेंस आ जाता है नॉर्मल और इंफीरियर। इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव। अगर इनकम बढ़ रही है तो डिमांड कम हो जाएगी, इनकम कम हो रही है डिमांड बढ़ जाएगी। आप मंडे टू फ्राइडे डालडा घी कंज्यूम कर रहे हैं, सैटरडे संडे देसी घी कंज्यूम कर रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे डालडा घी कंज्यूम कर रहे हैं, सैटरडे संडे देसी घी कंज्यूम कर रहे हैं। आपकी इनकम बढ़ गई, आप ज़्यादा पैसे कमाने लग गए, आप डालडा घी की डिमांड कम कर देंगे, जो 5 दिन डिमांड कर रहे थे अब 3 दिन करेंगे, और देसी घी की डिमांड बढ़ जाएगी। वाइस वर्सा, आपकी इनकम कम होगी, आपकी इनकम कम होगी तो आप डालडा घी की डिमांड बढ़ा देंगे। अब ये थोड़े उस दिन ज़्यादा घी कंज्यूम करेंगे, डालडा भी और देसी भी, नो, डालडा घी की डिमांड बढ़ेगी रिलेटिवली,
देसी घी की डिमांड कम हो जाएगी। अगर एग्जाम में इसका कोई एग्जाम्पल पूछा जा रहा है तो आप एग्जाम्पल रिलेटिव टर्म में देंगे, x इन कंपैरिजन टू y, z इन कंपैरिजन टू y। दोबारा एग्जाम्पल्स देता हूं मैं। ब्लैक एंड वाइट टीवी इन कंपैरिजन टू कलर टीवी। चलिए आजकल तो ब्लैक एंड वाइट टीवी है ही नहीं। LCDs इन कंपैरिजन टू द रेगुलर टीवी। अब आप सोचेंगे रेगुलर टीवी तो अब आते नहीं। LEDs कंपेयर टू LCDs कंपेयर टू LEDs। स्मार्ट टीवी एज कंपेयर, नॉर्मल टीवी एज कंपेयर टू स्मार्ट टीवी। ये सभी इंफीरियर कोड हो सकते हैं। 60,000 का टीवी इंफीरियर है भाई, स्मार्ट टीवी के सामने तो इंफीरियर ही होगा क्योंकि वो लाख रुपए का है। डन। इंफीरियर गुड, these goods are demanded due to inability of a consumer to purchase normal good। ये गुड्स इसलिए डिमांड किए जाते हैं क्योंकि कंज्यूमर नॉर्मल गुड एफोर्ड नहीं कर पा रहा। इट इज रिलेटिव इन नेचर। व्हाट इज रिलेटिव इन नेचर? ब्रैकेट में डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। These are those goods which have negative relation with income and with price। दोनों के साथ नेगेटिव रिलेशन ही है। एग्जाम्पल, बाजरा एज कंपेयर टू व्हीट। आप सभी आटा कंज्यूम करते हैं, हम भी। कई बाजरा जो हम चिड़ियों को देते हैं, बर्ड्स को देते हैं, कई लोग आटा अफोर्ड नहीं कर पाते, वो बाजरा की रोटी खाते हैं, बाजरा कंज्यूम करते हैं। 2, डालडा घी एज कंपेयर टू देसी घी। 3rd, टोटा राइस, ब्रोकन राइस एज कंपेयर टू बासमती राइस। 4th, सेकेंड हैंड गुड्स, यूज्ड गुड्स। डू यू नो इसकी भी एक मार्केट होती है। आज के टाइम पे भी कईयों को नॉलेज होगी, कईयों को नहीं। पुराने कपड़े देख के बर्तन मिल जाते हैं, तो वो पुराने कपड़े की एक पूरी मार्केट है। उसकी ड्राई क्लीनिंग करके, डाई करके, उसको प्रेस करके बेचा जाता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, रेडियो पर जीन्स बिक रही हैं, या फिर रेलवे स्टेशन के बाहर नीचे रोड पर बैठ के कपड़े बिक रहे हैं। वो वही पुराने गुड्स होते हैं जो आप दे देते हैं, कन्वर्टेड इनटू अ न्यू गुड। हम तो उस मार्केट का पार्ट ही नहीं है। जो उस मार्केट का पार्ट है उनके लिए वो इंफीरियर गुड है, क्योंकि वो नए गुड्स, नए क्लोथ्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे। सो बेसिकली सेकेंड हैंड गुड्स और यूज्ड गुड्स। कई बार हम भी सेकेंड हैंड फोन खरीद लेते हैं क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं, हमें एक वैल्यू फॉर मनी मिलता है, तो हमारे लिए वो इंफीरियर गुड नहीं है। हम अफोर्ड नहीं कर पाते इसलिए सेकेंड हैंड गुड खरीदते हैं, उस केस में हमारे लिए वो इंफीरियर है। दैट इज वाई डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। ये नोट कर लीजिए इंफीरियर गुड, प्लीज नोट इट डाउन हियर। इधर नोट कर लीजिए इंफीरियर गुड के बारे में। स्पीड अप। कूल। थर्ड टाइप, ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइप के गुड्स हैं, गिफिन गुड्स। ये गुड्स मिले थे 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, और ये गुड्स ढूंढे थे प्रोफेसर रॉबर्ट गिफिन। उनके नाम पर ये गुड्स बन गए। ये होते हैं हाईली इंफीरियर गुड्स, इससे भी ज़्यादा इंफीरियर गुड्स, बैड क्वालिटी गुड्स, बट नेसेसिटी गुड्स। अगर कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स अफोर्ड नहीं कर पा रहा तो वो डिमांड करेगा इंफीरियर, और इंफीरियर में अगर वो नेसेसिटी गुड्स हैं, जीने के लिए ज़रूरी हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स और ब्रेड, वाटर, बैड क्वालिटी वाटर,
उस केस में वो गिवन गुड्स हो जाएंगे। इसका प्राइस इफेक्ट होता है पॉजिटिव, यस। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड कम होगी। और इनकम इफेक्ट होता है नेगेटिव। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। पहले हम इनकम इफेक्ट पर जाते हैं। लेट्स मूव टू इनकम इफेक्ट। अगर कंज्यूमर ज़्यादा पैसे कमाने लग गया, मैं वाई लिख रहा हूँ, वैसे कंज्यूमर इनकम को एम लिखते हैं, हम बजट लाइन में कर चुके हैं ये चीज़। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर की डिमांड कम हो जाती है। कंज्यूमर की डिमांड गिवन गुड्स की, क्यों? जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो गिवन से जो शिफ्ट करेगा इन्फीरियर में, फिर इन्फीरियर से शिफ्ट करेगा नॉर्मल में। आई रिपीट, व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल इंक्रीज, व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल इंक्रीज, he will shift to the inferior goods and then shift to the normal good. When the income of the consumer will decrease, he will demand more, same like inferior. What makes given goods interesting? This paradox. What is paradox? Paradox का मतलब होता है एक ऐसी स्टेटमेंट जो पढ़ने से लगता है कि गलत है, जो स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज कर दे, दैट इज पैराडॉक्स। जैसे कि आई एम अ कॉमर्स टीचर बट फिजिक्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट इन +1 एंड +2। इज इट पॉसिबल? +1 +2 में फिजिक्स कैसे पढ़ सकता हूँ अगर मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, कॉमर्स स्टूडेंट रहूँगा मैं? दैट इज द पैराडॉक्स। इट मे बी ट्रू, इट मे बी फॉल्स, बट इट कन्फ्यूजेज यू। सेम, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। ये कैसे हो सकता है? एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। डेली वेज वर्कर्स जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, डेली वेज अर्नर्स, सारा दिन कमाया, रात को खाया, अगले दिन खाया, सारा दिन कमाया। डेली वेज अर्नर्स जो दिहाड़ी पे काम करते हैं। मिस्टर राज एक दिहाड़ी पे काम करने वाला मजदूर है, डेली वेज अर्नर है। रिक्शा पुलर है, रिक्शा चलाते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 days अ वीक। मंडे टू फ्राइडे रिक्शा का काम कम होता है, पैसे कम कमाता है, वो गिवन गुड कंज्यूम करता है। सैटरडे संडे रिक्शा का काम ज़्यादा होता है, लोग शॉपिंग पे निकले होते हैं तो ज़्यादा काम कमाई कर लेता है, वो इन्फीरियर गुड या नॉर्मल गुड को डिमांड करते हैं। लेट इट बी गुड एग्स, गुड बाय। मंडे टू फ्राइडे ही डिमांड्स गुड एग्स 5 days अ वीक। सैटरडे संडे ही डिमांड्स गुड बाय 2 days अ वीक। कूल। थोड़े पैसे इसमें सेव भी हो जाते हैं, मतलब मंडे ट्यूसडे वेंसडे थोड़े पैसे बचा बचा के वो सैटरडे संडे में कंजम्पशन करते हैं। प्राइस एक्स का बढ़ गया, एक्स का प्राइस बढ़ गया, क्या वो मंडे टू फ्राइडे डिमांड कर सकता है एक्स की क्योंकि प्राइस बढ़ गया? नहीं, पर जिंदा तो रहना है, स्टार्वेशन प्रॉब्लम, हंगर। वो क्या करेगा? सैटरडे संडे का खर्चा कम कर देगा। अब वो एक्स की डिमांड करेगा 6 days अ वीक और वाई की डिमांड करेगा 1 day अ वीक। जैसे ही, सीधा पैराडॉक्स, जैसे ही गुड एक्स का प्राइस बढ़ गया, जैसे ही गुड एक्स का प्राइस बढ़ गया, उसने एक्स की डिमांड बढ़ा दी। नॉट बिकॉज वो ज़्यादा पसंद कर रहा है उसको, जस्ट बिकॉज उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कुछ मंथ्स के बाद फिर से प्राइस बढ़ गया,
एक दिन वो जो नॉर्मल गुड वाई कंज्यूम कर रहा था वो उसकी डिमांड कम कर देगा, खर्चा बच गया, खर्चा कम हो गया, वो पैसे डिवाइड हो जाएंगे बाकी दिनों में और 7 days अ वीक वो कंज्यूम करेगा क्या, एक्स। क्योंकि प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है या प्राइस कम होने से डिमांड कम हो रही है। जब सस्ता हो जाएगा गिफिन गुड, जब एक्स सस्ता हो जाएगा तो वो एक्स की डिमांड नहीं करेगा, वो पैसे जो बचेंगे वो वाई की डिमांड करेगा, क्योंकि दिस इज ऑफ अ वेरी बैड क्वालिटी इंफीरियर गुड, बट आउट ऑफ नेसेसिटी ही हैज टू कंज्यूम इट। ये गुड्स ढूंढे थे प्रोफेसर रॉबर्ट गिफिन ने। इन्हें सर भी कहा जाता है बिकॉज ये टाइप की गुड्स ने पूरे इकोनॉमिक्स की स्टैटिस्टिक्स को ही चेंज कर दिए इन अर्ली 1910 1905 के अराउंड। गिफिन गुड्स, पेज 40, these are highly inferior goods, a bad quality necessity inferior goods. These are demanded because of inability to purchase, underline inability to purchase normal goods and inferior goods। ना तो वो नॉर्मल कंज्यूम कर पा रहा है ना ही इंफीरियर। These are those goods which have negative relation with income but positive with price। अब पेपर में अगर एग्जाम्पल आ जाएगा, एग्जाम्पल आप इंफीरियर का ही लिखेंगे। आई रिपीट, एग्जाम्पल आप इंफीरियर का ही लिखेंगे। लाइक व्हीट, ब्रोकन राइस, बाजरा। आटा कंज्यूम कर रहा है, नहीं कर पा रहा, आटा महंगा हो गया। टोटा राइस कंज्यूम कर रहा है, अब वो भी नहीं कर रहा, महंगा हो गया, उससे अब बर्ड्स का खाना बाजरा खाना पड़ रहा है, तो उसके लिए वो गिफिन गुड हो गया। बट अगर किसी डाइटिशियन ने कहा है कि बाजरा कंज्यूम करो, आपकी डाइट के लिए अच्छा है, तो उसके लिए बाजरा नॉर्मल है, क्योंकि वो इनकम की वजह से नहीं, किसी और रीज़न की वजह से डिमांड कर रहे हैं। यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए गिफिन गुड्स के बारे में। एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो एग्जाम्पल आप इंफीरियर गुड्स के ही देंगे। आई रिपीट, एग्जाम्पल इंफीरियर गुड्स के ही देंगे, क्योंकि इंफीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स में सिर्फ प्राइस इफेक्ट का डिफरेंस है। जो गुड इंफीरियर है वही गुड गिफिन है, बट अगर कंज्यूमर का प्राइस इफेक्ट उस गुड के लिए नेगेटिव है तो वो उसके लिए वो इंफीरियर गुड है, और उस गुड के लिए उस कंज्यूमर का प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है तो उस कंज्यूमर के लिए वो गुड गिफिन है। सो हमने 3 टाइप की गुड्स कर ली हैं, नॉर्मल, इंफीरियर एंड गिफिन। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे। इन तीनों टाइप के गुड्स के कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 49, ओपन योर कॉपी, पेज नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th, a good is an inferior good for one and at the same time normal good for another consumer। एक गुड एक के लिए इंफीरियर है और दूसरे के लिए उसी टाइम नॉर्मल है। डू यू अग्री? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हमने कहा था ना इंफीरियर के ब्रैकेट में डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। सो यस, ट्रू। 3 मार्क का क्वेश्चन। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 9। An inferior good, as that लिखे, an inferior good is that good when with the rise in the income of a consumer, when with the rise in the income of the consumer, when
with the rise in the income of the consumer, comma, the consumer buys less quantity of a good. The consumer buys less quantity of a good. Full stop. It means there is negative relation. It means there is negative relation between income of the consumer and demand of the commodity. Between income of the consumer and demand of the commodity. तो पहले मैंने इन्फीरियर गुड की डेफिनेशन दे दी क्या होते हैं. अब क्वेश्चन में है क्या ज़रूरी है कि एक गुड एक के लिए इन्फीरियर हो दूसरे के लिए नॉर्मल हो? यस. ज़रूरी नहीं है गुड इन्फीरियर सभी के लिए इन्फीरियर हो. डू यू अग्री? लिखिए. अ गुड इज नॉट नेसेसरली a good is not necessarily necessarily inferior for all the consumers. Inferior for all the consumers. Full stop. A good which is inferior for one consumer, a good which is inferior for one consumer may be normal at the same time for the another consumer. May be normal at the same time for the another consumer. Full stop. For example, क्वेश्चन है स्पेसिफिकली लिखे एग्जाम्पल के थ्रू बताइए. फॉर एग्जाम्पल, बाजरा कंज्यूम्ड कोर्स ग्रेन कहते हैं इसे, कोर्स ग्रेन. बाजरा कंज्यूम्ड ड्यू टू अनअफोर्डेबिलिटी of the wheat. Bajra consumed due to unaffordability of the wheat. Then bajra will be considered as an inferior good. Then bajra will be considered as an inferior good. But on the same time, if bajra is consumed on the recommendation of dietitian, bajra is consumed on the recommendation of the dietitian, then bajra will be considered as a normal good. Then bajra will be considered as a normal good. Full stop. Next question. Question number 10th.
व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इफ कॉमोडिटी इज नॉर्मल? स्लोप होता है प्राइस और डिमांड। हमने डिमांड कर्व की है ना, डिमांड कर्व में यहाँ आता है डिमांड और यहाँ आता है प्राइस। इनकम नहीं आता, प्राइस आता है। प्राइस और डिमांड का रिलेशन स्लोप है। प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या है? स्लोप। सो नॉर्मल में नेगेटिव स्लोप, इंफीरियर में नेगेटिव स्लोप, गिफिन में पॉजिटिव स्लोप। मतलब दिस इज नॉर्मल गुड, दिस is the demand curve of inferior good, this is the demand curve of given good. Slope का मतलब है downward slope और upward slope, and slope shows the relationship between price and demand. 3 मार्क का क्वेश्चन लिखें, तीनों पार्ट्स का इकट्ठा आंसर आ जाएगा। Slope of the demand curve, slope of the demand curve refers to the relationship between price of the commodity, relationship between price of the commodity and its quantity demanded, full stop. There is inverse relationship between price and its quantity demanded. There is inverse relationship between price and quantity demanded of the normal and inferior good, of the normal and inferior good, full stop. Thus, full stop. Thus, demand curve will be downward sloping. Please underline, ये फर्स्ट और सेकंड का आंसर हुआ। Demand curve will be downward sloping of a normal and inferior good, of a normal and inferior good, full stop. अगर आपको लगता है पैराग्राफ बड़ा हो चुका है तो चेंज द पैराग्राफ। On the other hand, there is positive relation between price of the commodity and the demand of a given good. On the other hand, comma, there is positive या direct, there is positive या direct relationship between price of the commodity and demand of a given good, and demand of a given good, full stop. Thus demand curve will slope upward. Demand curve will slope upward in case of given good. In case of given good. Cool? Moving on. Question number 14th. Question number 14th.
Give the meaning of inferior goods and explain with the help of an example. Inferior good के बारे में पूरा explain करना है. Write down answer number 14th. Write down answer number 14th. When with the rise in income of a consumer, with the rise in income of a consumer, comma, the consumer buys less quantity of a good, the consumer buys less quantity of a good, comma, then that good is an inferior good for that consumer. That good is an inferior good for that consumer. Full stop. Example के through explain करना है तो suppose when the consumer's income rises, suppose when the consumer apostrophe s, when the consumer's income rises, comma, he buys less of coarse grains, COARSE, क्लोथ्स कर दो ग्रेन्स की जगह, कोर्स क्लोथ्स, एंड परचेज फाइन क्लोथ्स. He buys less of coarse clothes and purchases more of fine clothes. Coarse clothes वो कम खरीदेगा, fine clothes वो ज़्यादा खरीदेगा. देखिए इनकम बढ़ गई, coarse clothes की डिमांड कम होगी in relation to fine clothes. कोर्स क्लोथ होते हैं वो कपड़ा जो काफ़ी सस्ता होता है, कई बार स्किन को चुभता भी है, इरिटेट करता है. एंड फाइन क्लोथ्स वो होते हैं जो काफ़ी एयरी होते हैं, सीजन के हिसाब से वर्कआउट करते हैं. हमने और आपने जो डाला हुआ है वो फाइन क्लोथ्स है. अगर ये अफोर्ड नहीं कर सकते तो कुछ लोग कोर्स क्लोथ्स डालते हैं. inferior good, full stop. Then for that consumer specifically, then full stop के बाद then T capital, for that consumer specifically, coarse cloth is an inferior good. Coarse cloth is an inferior good. Full stop. अगर आपको लगता है 4 मार्क्स के लिए कम है और मुझे भी यही लग रहा है, तो आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय रेफरिंग पेज नंबर 40. ब्रैकेट में लिख लीजिए रेफर पेज 40. आप इसको और इलेबोरेट कर सकते हैं, प्राइस इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दो, इनकम इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दो और एग्जांपल्स दे दो. 40 पे बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन गिवन है. पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं, मैं बेसिकली वो करवा रहा हूँ आपको. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 23, द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. क्वेश्चन नंबर 23. Write the differences between inferior goods and normal goods. Give example for each. 4 marker question. डिफरेंस पूछे है तो ट्राई करेंगे टी शेप, बन जाए तो गुड, नहीं तो नो प्रॉब्लम. 4 मार्कर तो विल राइट 4 पॉइंट्स. मेक अ टी शेप. बेसिस नॉर्मल गुड्स, inferior goods. Make a T shape, basis, then normal goods, then inferior goods.
First we have is meaning. Meaning. Normal goods refer to those goods. Normal goods refer to those goods whose demand increases with an increase in income. Whose demand increases with an increase in income. दूसरी तरफ, inferior goods refer to those goods. Inferior goods refer to those goods whose demand decreases with the increase in income. Whose demand decreases with the increase in income. You can write and vice versa. Opposite is also true. हम प्राइस इफेक्ट के बारे में नहीं लिख सकते, डिफरेंस लिखना है ना, दोनों का प्राइस इफेक्ट सेम है, देख सकते हो आप, तो प्राइस इफेक्ट के बारे में हम बात नहीं कर रहे. सेकेंड पॉइंट, इनकम इफेक्ट. सेकेंड पॉइंट, इनकम इफेक्ट. Income effect is positive in case of normal goods. Income effect is positive. You may check. Income effect is positive in case of normal goods. दूसरी तरफ, income effect is negative in case of inferior goods. Income effect is negative in case of inferior goods. Third, relation. Third, relation. There is a direct relation between income and demand for normal goods. Income and demand for normal goods. दूसरी तरफ अगर आप ध्यान देंगे, मीनिंग भी इसी में लिखा है, इफेक्ट भी इसमें लिखा है और रिलेशन भी इसी में लिखा है, बिकॉज और कोई पॉइंट्स ही नहीं है डिफरेंस के. दूसरी तरफ, there is an inverse relation between income and demand for inferior goods. Income and demand for inferior goods. डायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट, इनवर्स रिलेशन. लास्ट पॉइंट, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली एग्जाम्पल लिखे. सो एग्जाम्पल, एक होता है फुल क्रीम मिल्क जिसमें फैट 6 से अबव होती है. एक होता है सेपरेटा मिल्क जिसमें फैट कम होती है. अगर आप वेरका का पैकेट लेते हैं तो आई गेस येलो कलर का पैकेट होता है, सस्ता होता है. अगर डाइट, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि आप फुल टोन्ड मिल्क, फुल टोन्ड क्रीम मिल्क लेना चाहते हैं, बट आप अफोर्ड नहीं कर पाते इसलिए आप सेपरेटा मिल्क ले रहे हैं. तो नॉर्मल गुड में फुल क्रीम मिल्क, एग्जाम्पल में फुल क्रीम मिल्क, दो एग्जाम्पल्स देंगे. दूसरा वीट, पहला एग्जाम्पल फुल क्रीम मिल्क, दूसरा वीट. इंफीरियर गुड्स में पहला टोन्ड मिल्क, इसे सेपरेटा मिल्क भी कह देते हैं क्योंकि इससे क्रीम सेपरेट हो चुकी होती है. टोन्ड मिल्क, अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको पैकेट मिलता है दूध का, उस पर आप फैट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे फैट का कंटेंट लिखा होता है.
टोन्ड मिल्क, और दूसरा हमने दिया उधर व्हीट, तो यहां पे लिख देते हैं बाजरा या कोर्स ग्रेन्स। टोन्ड मिल्क in comparison to full cream milk and bajra coarse grain in comparison to wheat. So आज हमने 3 टाइप के गुड्स किए हैं, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड गिफन गुड्स. We are done with the 3 type of goods. Tomorrow we'll do complementary and substitute goods. 2 type of new goods. What are complementary goods? What are substitute goods? And the questions related to those type of goods. Till then, bye bye, take care.